वाणी प्रसाद शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय। हरे कृष्ण। तो आज हम थर्ड चैप्टर जो है भगवत गीता का वो पूरा करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर। फाइनली विल कंप्लीट थर्ड चैप्टर आज के दिन में कुछ भी करके कंप्लीट। ओके, सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। कॉन्कर लव अवेकनिंग लव। तो स्क्रीन दिखाई, स्क्रीन विजिबल है ना? सो एक क्विक रिकैप ले लेंगे कि पिछले सत्रों में हमने क्या क्या चर्चा की थी इसके बारे में। तो सबसे पहले अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछते हैं कि व्यक्ति अगर ये जानता है कि पाप करने से क्या परिणाम होगा, उसके कर्म फल लगेंगे या फिर वो अगर मतलब पाप कर्म जो है वो अशुभ ही होंगे, तो फिर भी ऐसा क्यों होता है कि इच्छा न होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो पाप कर्म ऐसे करता है एज इफ कोई तो जबरदस्ती उनसे करवा रहा है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि इच्छा न होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो पाप कर्म की ओर क्यों खींचा जाता है। तो फिर कृष्ण जो है यहाँ पे, फिर हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे यहाँ पे, जैसे कि अजामिल है, विश्वामित्र मुनि है, उनके उदाहरण देखे थे। और फिर कहते हैं वो एकदम क्लियर कट आंसर देते हैं कि किसके वजह से हो रहा है। तो वो कहते हैं काम और क्रोध। काम और क्रोध के वजह से जो है ये जितने भी पाप कर्म है वो उत्पन्न होते हैं। दीज आर द रूट कॉजेस। और ये क्यों होता है, काम और क्रोध कहाँ से आता है इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज हमारे मन में जो कृष्ण प्रेम है, जो भगवत प्रेम का बीज है, जब वो रजोगुण के संपर्क में आएगा भौतिक जगत में आने के बाद, तो वो प्रेम जो है वो काम में परिवर्तित हो जाएगा। और हमने एग्जाम्पल देखा था कि जिस प्रकार दूध में कुछ खटास अगर गिर गई, थोड़ा सा नींबू का रस गिर गया या दही गिर गई, तो इमिजिएटली वो दूध खराब हो जाता है। करेक्ट? तो उसी प्रकार जैसे ही प्रेम जो है वो शुद्ध पवित्र है दूध की तरह, और उसमें जैसे ही रजोगुण की थोड़ी सी खटास जाती है, वो प्रेम जो है वो परिवर्तित हो जाता है काम। तो ये सब हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार हर एक जो हमारे अंदर षड रिपु है, वो हर एक को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर। एक भक्त जो है वो किस प्रकार इन सभी को भगवान की सेवा में लगा दे, तो क्या होगा कि ये जो टेंडेंसीज है धीरे 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 वो मारे जाएंगे। ठीक है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज हमेशा एक उदाहरण देते थे, और ये उदाहरण जो है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने बहुत सारे लेक्चर्स में कोट करते हैं। तो उदाहरण ऐसा आता है, भक्ति देव महाराज कहते थे कि हमारे मन में देर आर टू डॉग्स, दो कुत्ते होते हैं, एक गुड डॉग एंड बैड डॉग। ठीक है। गुड डॉग जो है वो हमेशा हमें अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि जपा ज्यादा करो, या फिर आप संग लो भक्तों का जाकर, आप ऑल गुड थिंग्स, टेम्पल जाओ, दर्शन लो, आरती के लिए उठो। दीज आर द गुड डॉग, मतलब ये हमारे मन में जो अच्छी प्रेरणा है वो गुड डॉग्स है। और बैड डॉग क्या है? वो हमेशा अरे थोड़ा और सो जा, चलो एक मूवी देख लेते। सो ऑलवेज अ टग ऑफ वॉर, हमेशा। और महाराज ने कहा, फिर तो महाराज ने ये दो एग्जाम्पल्स दिए, और फिर महाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला। उन्होंने कहा, सो हाउ विल यू डिसाइड, ऑलवेज फाइटिंग। महाराज की ये जो गुड डॉग एंड बैड हमेशा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो कौन सा कुत्ता जीतेगा इन दोनों में? तो महाराज ने कहा, द वन हुम यू फीड। आप जिसे करोगे, जो आपके मन में एक ही समय इच्छा आई कि मोबाइल देखना, साथ ही में मुझे चैन,
तो अगर मैंने मोबाइल की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया तो आई एम फीडिंग दैट डॉग। तो उससे क्या हो रहा है, बलशाली होते जा रहा है। ओके, एंड अल्टीमेटली होगा ये कि वो जो एक एक क्या कहते हैं हम, संस्कार बनते जाएंगे, एक के ऊपर एक जो इम्प्रेशंस पड़ते जाएंगे, दिस लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बाधा जाएंगे। मैंने एक सीनियर ब्रह्मचारी से सुना था, उन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई मूवी देखते या फिर कुछ भी, अगर समझो आपने कोई पिक्चर देखे होंगे, या फिर आप जब भी यूट्यूब पे कुछ स्क्रॉल करते हो, आपके कानों पे मतलब कोई ऑडियो, कोई चीज जब दिखाई देती है, वो इम्प्रेशन 20 साल, 20 ईयर्स लगेंगे वो इम्प्रेशंस मिटने के लिए। मतलब सोचो, अगर आज 20 साल पहले अगर कोई मूवी देखी होगी, आज भी वो मन में इम्प्रेशन कभी भी आ सकता है। तो और हम में से किसी को भी पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी। तो अगर हम अभी सोचेंगे कि अरे क्या फर्क पड़ता है, इतना सा एक देख लेते हैं बस, बट यू नेवर नो, इट मे जस्ट कम अप एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन, बराबर? तो इसके लिए तो होगा क्या, इस पे थोड़ा सा और भी ऐड कर दे राधानाथ स्वामी महाराज, है कि बैड डॉग को जब आप फीड करना बंद करोगे और आप सब सिर्फ डॉग को फीड करते जाओगे, ऐसा मत सोचना कि वो बैड डॉग जो है वो तुरंत चुप बैठेगा। ही विल स्टार्ट हाउलिंग, महाराज ने कहा। अभी तक वो सिर्फ भौंका था, वो चीखने चिल्लाने लगेगा। तो यूजुअली होता है कि जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं या कुछ भी सेवा करने बैठेंगे ना, जो भी दबी हुई इच्छा है वो और ज्यादा उमड़ के आती है। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, everything starts popping up, so it is Maya's way of tricking us. So all we have to do is, तो महाराज ने यही कहा कि even if the bad dog starts howling, हमें एक ही चीज करना है, stop paying attention. Eventually it will starve and it will die down. सो हमें एक ही करना है। इवन भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में शरणागति में वो कहते हैं कि अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जन। 6 अंग जो है शरणागति के, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व, वरण, सेवे कृष्ण पालन, और फिर उसमें कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य न स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वार्जनांगीकार। कि भक्ति के लिए अनुकूल जो है बस उसे स्वीकार करो, और भक्ति के लिए प्रतिकूल जो है उसे त्याग दो। तो उससे क्या होगी, आपकी भक्ति जो चली गई थी यहाँ पे, इसके लिए आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है ऑडियो? यस माता जी। क्लियर है ऑडियो? यस माता जी। ओके, क्लियर का पीपीटी आ गया। एका सेकंदा करता लाईट गेली आणि परत आली, तेवढ्यात नेक्स्ट चालेल। ओके, सो होता क्या है कि जब हम प्रतिकूल को छोड़ देते हैं, जैसे कि जो आप खेती कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई घर पे बीज वगैरह बोया है, अगर कोई प्लांट्स वगैरह, आपको गार्डनिंग का शौक है, देयर आर टू थिंग्स विच वी नीड टू डू। एक चीज ये है कि उस पेड़ या पौधे को पानी डालते रहना है बार बार। तो पानी डालने से क्या होगा, पानी और फर्टिलाइजर्स जब हम डालेंगे, तो उसके वजह से क्या होता है, वो पेड़ जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है, करेक्ट, उसको एक शक्ति मिलती है। बट साथ ही साथ वी हैव टू एंश्योर कि उसके आजू बाजू में जितने वीड्स आएंगे उनको निकालना है। क्योंकि क्या होगा, अगर हमने इन वीड्स को नहीं निकाला, ये जो अनावश्यक पौधे उगते हैं उस खेत में, उन्हें अगर नहीं निकाला, तो क्या हुआ, जो पोषण है वो सब ये वीड्स खा जाएंगे। तो सिमिलरली होता यही है कि हमें ऐसे लग रहा है कि हम श्रवण कर ये
हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि, आवाज आ रही है? अभी वीडियो क्लियर है? हरि बोल। यस माता जी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा नेट का, बारिश का ये हुआ है तो फिर नेट का भी इशू चल रहा है। लाइट भी थोड़े फ्लक्चुएट हो रहा है, पावर। ठीक है। सो हम कहाँ पे थे? व्हाट वर वी डिस्कसिंग? कहाँ तक सुनाई दिया? प्लांट। प्लांट्स तक, या? सो व्हाट यू आर स्पीकिंग इज, फॉर एग्जांपल, अगर आप खेती कर रहे हो एंड खेती करने के समय जितने भी आप क्रॉप्स वगैरह उगाते हो, जो भी प्लांट्स है, तो आपको दो चीज करनी होती है। प्लांट्स अगर आपको अच्छे से ग्रो करने हैं, देयर आर टू थिंग्स विच वी हैव टू डू। एक है कि उसको खत पानी जो है वो अच्छे से डालना है, बराबर। उससे उस वो जो भी खेती है उसका पोषण होगा। और दूसरा ये है कि जो वीड्स है, जो अनावश्यक पौधे हैं, उसे निकाल देना है। करेक्ट। तो ये दोनों जब करेंगे तब जाकर द प्लांट्स विल ग्रो वेरी नाइसली। तो सिमिलरली हमारे भी जब हम करते हैं, हमें दोनों चीजों को करना है। अनुकूल जो है उसे स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसे छोड़ दो। डोंट डू इट। ठीक है। एक बार एक भक्त ने महाराज से पूछा, ये एक बहुत ही अच्छा क्लास है महाराज का, और उसमें महाराज, एक डिवोटी ने पूछा कि ऐसे होता है कि हम 15 साल, 20 साल, 25 साल से हम भक्ति करते आ रहे, बट फिर भी कोई टेंजिबल प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इट हैपेंस कि काफी बार हम देखते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो महाराज ने तभी एक स्टोरी बताई जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोट किया करते थे। तो महाराज ने कहा कि एक बारात थी, वो नदी पार करके दूसरे गांव में जाना था शादी के लिए। सो वो दूल्हे, मतलब दूल्हा और पूरी बारात जो है वो उस बोट में आके बैठ गए। और वो जो बोटमैन था उससे पूछा कि आप, ये गांव का पता मालूम है? हमें उस पार जाना है, सुबह सुबह शादी है, तो कैसे भी करके रात को हमें ये नदी पार करके उस तरफ पहुंच जाना है, ताकि सुबह हम शादी के लिए पहुंच जाए। तो फिर वो बोटमैन ने कहा, हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, आप बोट में बैठ जाओ, आप आराम से सो जाओ, कल सुबह मैं आपको पहुंचा दूंगा वहां पर, तुरंत। आप एकदम समय पर पहुंचोगे। तो पूरी ये जो मैरिज पार्टी है, पूरी बारात उस बोट ही सो गई। रात को पूरा अंधेरा हो गया था। तो ये बोटमैन जो है वो बोट चलाते गया, पूरी रात उसने बोट चलाई। और अगले दिन सुबह जब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा सूर्योदय के साथ, तो देखा तो क्या, जहां पर थे वही थे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े थे। तो ऐसा नहीं है कि वो बोटमैन ने मेहनत नहीं की, पूरी रात बोट चलाते रहा, तो फिर भी बोट 1 इंच हिली क्यों नहीं? क्योंकि वो जो बोट को पकड़ के रखने वाला एंकर होता है ना, वो एक वेट होता है जो डालते हैं, वो एंकर खींचना भूल गया था बाहर। तो उसी प्रकार हम साधना करते जाएंगे, करते जाएंगे, लेकिन अगर जो चीज प्रतिकूल है उसे हमने छोड़ी नहीं, जहां है वही अटके रहेंगे, कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। सो वी हैव टू रिमूव दैट एंकर ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज। और ये नेगेटिव क्वालिटीज के एंकर तभी ही निकलेंगे जब हम हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव टेंडेंसी है उसको पॉजिटिव डिविएट करेंगे भक्ति की तरफ। दैट इज द ओनली वे इट इज पॉसिबल। ठीक है। फिर हमने 3 टाइप के कॉन्शियसनेस की चर्चा की थी, किस प्रकार हमें पशु में, मनुष्य में और वृक्षों में ये 3 प्रकार की चेतना दिखाई देती है। एक प्रकार की चेतना होती है, जैसे अग्नि जो है वो धुएं से कवर्ड है, वो एक प्रकार की चेतना है।
और चेतना मनुष्यों में दिखाई देती है, धूमे व्रियते वह्नि। ठीक है। फिर दूसरी टाइप की चेतना कैसे दिखती है? यथादर्शो मलेन च, यानी कि आईने के ऊपर जिस प्रकार धूल जम गई हो तो कैसी चेतना होती है, तो ये जानवरों में, ये पशुओं में चेतना दिखाई देती है। और तीसरा, यथोल्बेन वृथो गर्भ, जिस प्रकार एक गर्भ जो है वो पूरी तरह से गर्भाशय से कवर्ड होता है, तो वो चेतना होती है वृक्षों की, कि उनमें सबसे कम चेतना होती है, सबसे कम कॉन्शियसनेस जो है वो वृक्षों में होता है। ठीक है। तो ये तीन प्रकार की चेतना है। तो मनुष्य की चेतना सबसे इजी है क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखिए मतलब अग्नि है और उसके आजू बाजू में पूरी तरफ धुआं है। तो हमें क्या करना है? बस अग्नि को भड़काते रहना है। अग्नि एक बार प्रॉपर तरह से भड़क गई, पूरी तरह से मतलब प्रज्वलित हो गई, तो धुआं अपने आप निकल जाएगा। धुआं कब होता है? जब थोड़ी सी अग्नि होती है और फिर बहुत सारा स्मोक क्रिएट करता है। करेक्ट। सो इफ इट इज अ ब्लेजिंग फायर, वो स्मोक अपने आप कम होगा वहां पर। सो ये हमें करना है। सो हाउ डू वी डू दैट? फ्यूल क्या है हमारे लिए? श्रवणम और कीर्तन। ठीक है। भागवत सेवन। पांच प्रकार के रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये पांच चीजें हैं जो भक्ति के लिए हमें कंपलसरी करनी चाहिए। एक है कीर्तन, मतलब हरिनाम का जप करना, कीर्तनम। फिर आता है श्रवणम, भागवत कथा सुनना, भागवत का पाठ करना। तीसरा है वैष्णवों की सेवा करना। चौथा है कि डीटी वर्शिप करना है। और पांचवा, या वन इज श्रवणम, कीर्तनम, भागवत सेवन, कथा सुनना, वैष्णव सेवा करना और डीटी वर्शिप करना। दीज आर द 5 थिंग्स विच वी हैव टू डू, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है। ठीक है। फिर अब आगे जाएंगे। ये तीन प्रकार का, ये जो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार एक्सप्लेनेशन कॉन्शियसनेस में है। ठीक। तो मनुष्य शरीर में जब हम होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो मनुष्य ही एक बदन है। हम सकते ओनली ह्यूमन बीइंग। देखो सत्संग में हम जितने भी बैठे सब मनुष्य ही है। कोई कुत्ता बिल्ली जानवर के यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता। उन सिर्फ चार, निद्रा भय और मैथुन, ये चार ही कर सकते। जैसे का श्लोक हमने फर्स्ट सेशन में discuss किया था, और फिर अभी कंदर सुंदरी माता जी ने भी कोट किया पिछले साधु संघ के सेशन में। आहार निद्रा मैथुनम च सत्यम एतत् पशुभिर नराणाम, कि मनुष्य और पशुओं में अगर सामान्य है, क्या है? आहार, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। निद्रा, डिफेंड करने की जो टेंडेंसी है कि ये मेरा घर चलाएगा, पैसा चला जाएगा। बॉर्डर्स, हम मनुष्य भी रक्षा करते हैं, अपने टेरिटरी की रक्षा करते हैं। और मैथुन, प्रजनन, ये दोनों में कॉमन है। फर्क कहाँ पर है फिर? मोहितेश अधिको विशेष। मनुष्य जन्म धर्म के लिए एक सोच करने की कि किस बार इस चक्र से बाहर निकलूं, ये समझने की जो है वो सिर्फ सिर्फ मनुष्य शरीर में ही मिलती है। और धर्मेण ही न पशु ही समाना, जो मनुष्य धर्म विहीन है वो पशु के बराबर ही है। सोफिस्टिकेटेड द ग्रेट, जैसे कि अलेक्जेंडर, आपको बताइए सेशन में आपको, एक चोर होता है वो अलेक्जेंडर फिर में रात के समय के लिए, तो ये सिपाही जो होते हैं वो चोर को पकड़कर अलेक्जेंडर के सामने आते हैं। और अलेक्जेंडर कहता है कि अरे, आपको समझ, मेरी शिविर कर रहे थे, मैं अब तुम्हें दंड दूंगा। तो ये चोर जो है वो निर्भय होकर अलेक्जेंडर कहता है कि अरे, आप जो करते हो और मैं जो करते हो उसमें फर्क। मैं छोटे छोटे घरों में जाकर चोरी करता हूँ, बड़े राष्ट्रों में जाकर चोरी करते हो, आप भी चोर ही हो, बिकॉज अलेक्जेंडर भी एक इन्वेडर था। तो वैसे ही तो उनके अलेक्जेंडर रियलाइजेस एंड वो छोड़ देता है उस चोर। तो हमारी भी यही परिस्थिति है कि जो पशु कर रहे हैं वो ही चीज हम कर रहे हैं, बट सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से। इसके लिए लगता है कि हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो रास्ते पर कहीं पर भी सोए रहते हैं, हम एक अच्छे से बेडरूम में बेड पे तकिया चादर लेकर सोते हैं। वो कैसे कुछ भी किधर भी खा लेते हैं, हम थोड़ा प्लेट लेकर, काटा चम्मच लेके, बट अल्टीमेटली वी आर डूइंग। सो वन फॉर्म ऑफ लाइफ इज दी ओनली वे जहां पे हम निकल सकते हैं। ओके। लास्ट में चर्चा भी की थी कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर अगर निकलता नहीं है तो स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है, याद है आपको?
मृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम अल्पम गुरुकरणम अनुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिन स आत्मा। जो इतना सब कुछ फेवरेबल रह के भी, यानी कि एक मनुष्य शरीर का एक बोट है। ओके। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु जो है वो हमारे कैप्टन है, जो नाव चला सकते हैं, सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। और साथ ही साथ कृष्णा जो है, व्हेन वी आर सिंसियर कृष्णा विल गिव फेवरेबल विंड्स, अपनी कृपा की वो जो फेवरेबल हवा है उससे हमारी बोट जो है बराबर भवसागर पार कर सकती है। लेकिन इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद जो मनुष्य उसका लाभ नहीं उठाता, स आत्मा, हाँ, वो सुसाइड कमिट कर रहा है। ही इज कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड, बिकॉज फिर से वो नीचे की योनियों में फंस रहा है और 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इट विल जस्ट गो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। तो वो क्या कहते हैं कि ये काम वासना जो है, ये ऐसी चीज है, वो क्या करती है कि आवृतम ज्ञानमेतेन, ये सबसे पहले हमारे इंटेलिजेंस को कवर करेगा। ठीक है, ज्ञान यानी कि इंटेलिजेंस, इट विल कवर अवर इंटेलिजेंस फर्स्ट। सी, कैसा है, हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, बराबर। कौन से है पंच महाभूत? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत का हमारा स्थूल शरीर है। ठीक है। और फिर होता है एक सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से। ठीक है, तो ऐसे करके 8 चीजों से हमारा ये पूरा जो भौतिक शरीर है वो बना हुआ है। ठीक है। सूक्ष्म शरीर का कार्य क्या है? इच्छा प्रकट करना। मन जो है वो किसी चीज को, मतलब जो हमारी इंद्रिया है, आंख कान नाक, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स है, आईज नोज ईयर्स टंग और स्किन, ये 5 इंद्रियों के वजह से हम परसीव करते हैं चीजों को। और फिर मन जो है वो इच्छा प्रकट करना शुरू करता है। ठीक है। अब द थिंग इज, कंट्रोल, अगर आप हायरार्की देखोगे ना, कौन ज्यादा सुपीरियर है, तो सबसे सुपीरियर होता है सोल, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है, स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद है, बराबर। तो सबसे सुप्रीम पोजीशन पर है आत्मा। आत्मा से निचले पोजीशन पे है फॉल्स ईगो, यानी कि अहंकार, जो थोड़ा ज्यादा जड़ है। उससे निचले पोजीशन पे है हमारा हमारी ये बुद्धि। बुद्धि से थोड़े नीचे है मन। मन के नीचे आते हैं 5 इंद्रिय। सो कंट्रोल में आइडियली कौन होना चाहिए? आत्मा, बराबर। और आत्मा का स्वभाव क्या है? कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण की इच्छा पूर्ति करना, कृष्ण का दास बना रहना, कृष्ण से प्रेम करना, ये आत्मा का स्वभाव है। फिर ऐसा होकर भी क्यों हम विरुद्ध चीजें चुन रहे हैं? हाउ कम इट, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि मन जो है वो आत्मा पर नियंत्रण पा रहा है? इनफैक्ट इट शुड बी द अदर वे राउंड, क्योंकि सोल जो है वो ज्यादा पावरफुल है। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज आवृतम ज्ञानमेतेन, क्या कंट्रोल कर रहा है? काम रूपेण, ये काम जो है ये हमारे इंटेलिजेंस को सबसे पहले ढक देता है। और इंटेलिजेंस जब ढक जाता है तो मन जैसे बोलेगा वैसे इंटेलिजेंस करना शुरू करेगा। ठीक है। सो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जाके आप देखोगे भगवत गीता के श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यूज द शार्प स्वॉर्ड ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड कट डाउन द नॉट्स। मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है बट ये ट्रांसलेशन है कि अपने जो बुद्धि है उसको इस्तेमाल करके आप वो जो कर्म ग्रंथि है, जो ये इच्छाओं का जो जंजाल है ना, उसको काटने के लिए आप यूज करो इंटेलिजेंस को। आप देखिए जब भी हमारे सामने कोई टेम्पटेशन आता है, वेन एवर एनी सॉर्ट ऑफ टेम्पटेशन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, एक मन में दिस परमात्मा ना वो हमको थोड़ा गाइड करेगा उस समय कि अरे मत करो मत करो मत करो। बट होता यह है कि मन हमारा इतना पागल होकर हावी हो जाता है ना कि हम परमात्मा को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं, सुनकर भी अनसुना करते हैं। एंड मन जो कहेगा वैसे भागते हैं, एंड देन अल्टीमेटली वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। ये माइंड की टेंडेंसी है, याद रखना।
एक बार बहुत साल पहले हमारे कांग्रेगेशन में सुदामा प्रभु ने जपा क्लास लिया था। राधा गोपीनाथ के सीनियर ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने तभी कहा था कि ये मन जो है ये ऐसा पंछी है जो दो पंखों पर उड़ता है। एक होता है भूतकाल और दूसरा होता है भविष्यकाल। एक तो वो पास्ट में जाएगा कि अरे रे मैंने ऐसा क्यों किया, लैमेंट करते रहेगा पूरे समय। और दूसरा चीज है वो फ्यूचर के बारे में बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, वो हवा में सब प्लान्स करते रहेगा। प्रेजेंट में कोई नहीं रहता कभी, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। तो होता क्या है, फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर इच्छाएं निर्माण होती है। मन का काम ही है इच्छाएं निर्माण करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। यूजुअली देखो हमारे मन में, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। कोई तो एक बहुत अच्छी मूवी आई है, हमने सोचा कि चलो मूवी देखते हैं, लेकिन हमारे राउंड पेंडिंग है। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग शुरू करते हैं। अगर मैंने 4 से लेके 7 बजे की मूवी देखी, 3 घंटा, जाने में आधा घंटा आने में आधा घंटा, 3:30 को घर से निकलेंगे, 7:30 बजे घर पे आ जाएंगे, हाथ पाव मुंह धोकर फ्रेश होकर 8 बजे माला करने बैठेंगे, 10 बजे तक माला खत्म हो जाएंगी, 10 बजे सो जाएंगे, अगले दिन सुबह 4 बजे मंगल आरती के लिए उठेंगे। 6 पूरी बराबर है क्या नहीं? दीज आर द प्लान्स विच वी मेक। मन का ये काम है। फिर क्या होगा, एकदम फिर मन ऐसा भुला देगा, फिर हम कहेंगे यस यस परफेक्ट प्लानिंग है एकदम। और मन में परमात्मा क्या कहेगा, नहीं नहीं प्लीज चैंटिंग को प्रायोरिटी दो, आने के बाद चैंटिंग नहीं होने वाला, तुम थकने वाले हो। बट स्टिल नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा, हम सुनेंगे किसकी, मन की। और चले जाएंगे मूवी देखने। फिर वहां जाएंगे, मूवी देखेंगे, फिर मूवी देखने के बाद भूख लगेगी, फिर चलो यहाँ कुछ खाते हैं वहां कुछ खाते हैं, कोई मिल जाएगा। घर पे आते आते वी आर सो एग्जॉस्टेड मेंटली एंड फिजिकली कि हम पूरी तरह से थक जाते हैं। अगर चैंटिंग करने बैठेंगे भी ना, 2 घंटे निकल जाएंगे और फिर काउंटर बीट देखेंगे तो 5 माला नीचे रहती है सर। फिर ऐसे लगेगा अरे बाप रे रात तक बैठ के कौन चैंटिंग कर रहा है, कल सुबह करते हैं चलो। तो उस दिन की 16 माला गई। करेक्ट। और फिर क्या होता है, रिग्रेट। मन अभी खुद ब्लेम नहीं लेगा, वो हमें गिल्ट देगा, काश तुम मूवी देखने के लिए गए नहीं होते, तुम्हारी 16 माला हो गई होती, तुम्हारी कॉन्शियसनेस अच्छी होती, मूवी देखकर कॉन्शियस बिगड़ गई, बाहर का खाकर कॉन्शियसनेस बिगड़ गई। सो अब हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में जाके लैमेंट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वो एक क्रुशियल मोमेंट डिसीजन लेना था, उसने हमारे इंटेलिजेंस को यूज नहीं किया, हमारे इंटेलिजेंस को हमने अलाउ किया मन के साथ भागने के लिए। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि ये काम इच्छा, अगेन हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी, काम का इज नॉट जस्ट सेक्सुअल डिजायर, फॉर्म ऑफ डिजायर। एंजॉय करने की जो भी टेंडेंसी है उसे काम कहते हैं। फिर चाहे वो मूवी देखना हो, मोबाइल देखना हो, कुछ टेस्टी खाना, एनीथिंग, द 5 सेंस। अगर desire आ रहा है, काम। बराबर। तो दिस इज व्हाट हैपन, इंटेलिजेंस पूरी तरह से कवर हो जाता है। तो उसमें आचार्य क्या कहते हैं, वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, रुक्मिणी देवी। ठीक है। तो रुक्मिणी देवी जो है, शी रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट्स। ठीक है। आत्मा जो है वो रुक्मिणी देवी रिप्रेजेंट करती है। शिशु जो है वो है माया। ओके। रुक्मी है मन। और भीष्म का जो है, रुक्मिणी और रुक्मी के पिता थे, वो है इंटेलिजेंस। आचार्य ये एनालॉजी देते हैं। तो वो कहते हैं मन हमेशा जो है वो माया की तरफ दौड़ेगा। रुक्मी की क्या इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ हो जाए। बराबर। और भीष्म का जो है, ही रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, भीष्म का पिता है। तो पिता अगर ऑर्डर देंगे कि नहीं, पिता भी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मी के दबाव के कारण अगर देखने जाएंगे, भीष्मक जो है वो, उन्होंने कृष्ण के साथ विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा, वो शिशुपाल के साथ विवाह कराने के लिए मान गए। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल जब इंटेलिजेंस वीक हो चुका है। तो मन की सुनकर माया की तरफ दौड़ने के लिए इंटेलिजेंस रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आत्मा को क्या करना है, यू हैव टू स्ट्राइव, यू हैव टू प्रे टू कृष्णा, जैसे रुक्मिणी देवी ने किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। लेटर लेती है वो कृष्णा को, और डायरेक्टली नहीं, किसके शेल्टर लेती है, वो एक ब्राह्मण के हाथों में अपना पत्र देती है।
और ब्राह्मण जो है वो अपना पत्र लेकर, मतलब रुक्मिणी देवी का पत्र लेकर कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि रुक्मिणी देवी ने आपके लिए पत्र भेजा है, लीजिए आप पढ़िए। तो कृष्ण तब लेटर लेके पढ़ते नहीं है कि कुछ तो सीक्रेट लिखा होगा, हाउ कम तो वो ब्राह्मण को कहते हैं नहीं आप पढ़िए कि रुक्मिणी देवी ने क्या लिखा हुआ है, और वो ब्राह्मण पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्राह्मण थे वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब जीव सिंसियरली अटेम्प्ट करेगा तो उस समय भगवान गुरु को भेजेंगे, और गुरु जब प्रे करते हैं, गुरु जब हमारे प्रेयर्स को रखते हैं, दैट इज व्हेन कृष्णा एक्सेप्ट्स। और ऐसे मत सोचिए कि कृष्णा तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। रुक्मिणी देवी को भी लास्ट मोमेंट तक कृष्णा ने टेस्ट किया था। लिटरली ऐसे कहा जाता है, महाराज अपने लेक्चर में कहते हैं कि रुक्मिणी देवी सिर्फ इंच दूर थी शिशुपाल से, जस्ट इंचेस। अगर शिशुपाल रुक्मिणी देवी को छू लेता था तो फिर फुल लाइफ टाइम शी हैज टू बी मैरिड टू शिशुपाल, बिकॉज उस समय के नियम इतने कठोर थे। इंचेस दूर थी शिशुपाल से, लेकिन तब कृष्ण जो है वो रुक्मिणी देवी को लेकर गए, क्योंकि तब तक रुक्मिणी देवी वो स्टिल कि ठीक है, भले ये जन्म में आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, रुक्मिणी देवी अपने प्रेयर्स में लिखती है, मैं हजारों जन्म और लेने के लिए रेडी हूं, बिकॉज एवरी लाइफ टाइम आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ ताकि मैं आपके योग्य बनूं। जब हम ये डिटर्मिनेशन रखेंगे तब जाके कृष्णा विल इंटरवीन। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, कि डिटर्मिनेशन रख के वी हैव टू स्ट्राइव फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवत गीता में आगे जाके भगवान क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, अगेन देखो भगवान यहाँ पे बुद्धि को कोट कर रहे, एके ह कुरुनंदन, कि जो बुद्धिमान, जो रेजोल्यूट है, जो डिटरमाइंड है, उनका क्या है, एके ह कुरुनंदन, उनका गोल जो है वो सिर्फ एक है, वो फोकस्ड है। लेकिन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिना, लेकिन जो व्यक्ति का एक फिक्स्ड गोल नहीं है लाइफ में, जो हर यहाँ वहां मन भटक रहा है, तो उनका रेजोल्यूशन इज मेनी ब्रांच, वो पूरा डिविएट हो जाता है हमारा एनर्जी। फिक्स्ड एक गोल रखना है। आपको अगर कभी ऐसा लगे ना डिटर्मिनेशन वीक हो रहा है, आप आनंद वृंदावन प्रभु जी के लेक्चर्स सुनिए। आनंद वृंदावन प्रभु इतना हैमर करेंगे ना कि ये जीवन में भौतिक जगत से निकल जाना है बस। फिक्स्ड गोल, अगर आपको ये वर्ड्स रियलाइज करना है ना कि दृढ़ व्रत मतलब कौन होते हैं, कि वन गोल, जस्ट एक गोल, तो आप आनंद वृंदावन प्रभु जी की कथा सुनिए। इतने फिक्स डिटर्मिनेशन के साथ वो बात करते हैं, एंड वो क्लियर कट आपको बताते हैं कि माया किस प्रकार आपको चीट कर रही है। आप किसी के भी इसमें आप इतना क्लियर कट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आप सुनोगे नहीं, जितना प्रभु जी एकदम क्रिस्टल क्लियर बताते हैं। लिटरली वो हमें आईना दिखाते हैं हमारे सामने। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, कि काम जो है, जब ज्ञान काम वासना की वजह से कवर हो जाता है, तो दैट इज व्हेन वीकनेस आ जाता है व्यक्ति में। ओके, एंड मैथुन या मैथुन्यागर, यहाँ पर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिजायर्स द डिजायर्स फॉर ऑपोजिट सेक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके लिए कहा जाता है मैथुन्य आगर। ये सबसे, इसके लिए काम का डेफिनेशन लिटरली सेक्सुअल डिजायर कहा गया है, बिकॉज वो सबसे स्ट्रॉन्ग शैकल है। कितने जगह पे अगर आप भागवतम पढ़ोगे या फिर कोई भी, अगर आप भगवत गीता भी पढ़ोगे, भागवतम भी पढ़ोगे, कितने परपोर्ट्स में प्रभुपाद जो है वो ब्रह्मचर्य के ऊपर फोकस करते हैं। ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना ही चाहिए। कल मैं गौर गोविंद स्वामी महाराज का क्लास सुन रही थी, तो उसमें परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज पूरा क्लास उन्होंने इसके ऊपर बात की कि गृहस्थ होने के बावजूद भी कैसे ब्रह्मचारी होना चाहिए। फुल क्लास परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि किस प्रकार ये जो काम वासना है वो ऐसी है। और उन्होंने ययाति महाराज का उदाहरण दिया। आप अगर भागवतम पढ़ोगे, आई थिंक सो 9th कैंटो में ययाति महाराज की कथा आती है। तो शॉर्ट में अगर कहने जाएंगे तो ययाति महाराज का विवाह जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री से हुआ होता है, देवयानी के साथ। ठीक है, और होता यह है कि कुछ कंडीशंस, सम सिचुएशंस, देवयानी के साथ उनकी सहेली जो है वो दासी बनकर आती है, शर्मिष्ठा नाम की। तो होता यह है कि ययाति महाराज, भले ही उनका विवाह देवयानी से हुआ है, देवयानी से उन्हें कितने सारे पुत्र भी होते हैं, बट फिर भी वो शर्मिष्ठा की तरफ आकर्षित होते हैं, और शर्मिष्ठा से भी उन्हें पुत्र होते हैं। तो जब ये चीज देवयानी को पता चलती है, तो देवयानी जाके शुक्राचार्य को कंप्लेंट करती है कि ऐसे ऐसे
ययाति महाराज ने मेरा विश्वास तोड़ा। तो शुक्राचार्य जो है वो ययाति महाराज को श्राप दे देते हैं कि तुम तुरंत वृद्ध हो जाओगे और नपुंसक बन जाओगे, मतलब यू विल लूज योर पोटेंसी। तो अब देवयानी कहते हैं कि आपने क्या किया पिताजी, आपने उनको ऐसा श्राप दे दिया, अब मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी। तो फिर वो शुक्राचार्य कहते हैं ओके ओके चलो, अगर कोई आपके साथ आपकी वृद्धावस्था एक्सचेंज करने के लिए रेडी है तो फिर आप फिर से तरुण बन जाओगे, वो व्यक्ति वृद्ध बन जाएगा, देन यू कैन एंजॉय। तो सोचिए कि कोई व्यक्ति काम वासना में कितना पागल हो सकता है, कितना भूल ये सकता है कि ययाति महाराज पूरे बूढ़े हो चुके हैं, वो अपने पुत्रों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी माता के साथ अभी भी मेरा आई हैव नॉट उतना मैंने अभी तक एंजॉय किया नहीं है, तो आप मेरी वृद्धावस्था एक्सचेंज करेंगे क्या? आपका यौवन मुझे दे दो, आपका यूथ जो है वो मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा आप दे दो। दिस इज द एक्सटेंट टू विच ययाति महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज अ ग्रेट सोल। तो उसमें अगर आप देखेंगे फिर आगे जाके जब वो रियलाइज करते हैं ययाति महाराज की ये क्या मूर्खता है, एक फाइनली कोई भी पुत्र रेडी नहीं होता, पुरु नाम के उनके एक पुत्र जो है वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है आई विल एक्सचेंज माई यूथ। तो ययाति महाराज फिर से तरुण हो जाते हैं और पुरु जो है वो बूढ़े हो जाते हैं। और कई सालों तक वो देवयानी के साथ इंद्रिय तृप्ति करते, लेकिन फिर भी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं होती उनकी। एंड देन ययाति महाराज रियलाइज करते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज ये काम वासना ऐसी की अग्नि लगी हुई है, जितनी बार आप उसकी पूर्ति करोगे ना इट इज लाइक आप उसमें थोड़ा 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 घी डाल रहे हो, वो और भड़कते जाएगी, वो कम नहीं होगी कभी। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी सिंगल थिंग। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो ये मॉल का फोटो दिखाया हुआ है, क्लासिकल चीज, हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं मॉल में, लिस्ट बनी रहेगी सिर्फ 4 चीजों की, लेकिन खरीदते हैं 50 चीज, क्योंकि इस पे भी डिस्काउंट दिख रहा है, उस पे भी डिस्काउंट दिख रहा है, उस पे भी बाय वन गेट वन फ्री। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी होर्डिंग, अननेसेसरी वी आर एंट्रैप्ड इन मोर एंड मोर थिंग्स, एंड वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस्ट वे टू स्टॉप लस्ट इज टू स्टॉप फीडिंग इट एंड लेट इट डाई। छोड़ दो उसे वैसे ही, जितना आप उसमें घी डालना बंद करोगे एक दिन वो अग्नि अपने आप बुझ जाएगी, वरना वो चलते रहने वाली है, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे देखिए मध्वाचार्य क्या कहते हैं यहाँ पर कि इवन द पोजिशन ऑफ इंद्रा एंड ब्रह्मा इज सॉर्ड बिकॉज लस्ट इज नॉट फुलफिल्ड। आप देखिए इंद्र का पोजीशन कोई साधारण पोजीशन नहीं है, लेकिन इंद्र के कितनी कथा आप सुनेंगे, हर बार कोई तपस्या करता है इंद्र जो है वो थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, कितनी बार इंद्र जो है बेचारे काम वासना में फंस जाते हैं, अहिल्या के केस में आप देखिए, या फिर कितने सारे कथाएं हैं ऐसी। बराबर। तो ये एक है ब्रह्मा जी के भी पद पे अगर आप देखेंगे तो ये इच्छाएं जो है वासना नहीं निकलती, ये वासना तभी निकलेंगी जब हम हरि नाम की शरण लेंगे, जब हम भक्ति मार्ग में लग जाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर, साक्षात माया देवी भी जब आई उनके सामने तो भी हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। यही माया देवी जब ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई थी, शास्त्रों में एक ऐसी कथा आती है कि माया देवी जब ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई थी तो उस समय ब्रह्मा जी जो है सब कुछ भूल कर वो माया के पीछे आकर्षित हो गए थे। और वही ब्रह्मा जी जब हरिदास ठाकुर के रूप में आए तो माया देवी इन हर फुल पोटेंसी वो उनको विचलित नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने हरिनाम की शरण ली थी। लेकिन जब ब्रह्मा के पद पर थे तो माया उनको विचलित कर पाई, क्योंकि हरिनाम की शरण नहीं थी उस समय पूरी तरह से। ठीक है, आते हैं अगले श्लोक पे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो यहाँ पे देखिए ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि ये 5 घोड़े जो है, ये 5 इंद्रिय है, जो रेन्स है घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, जो रस्सी है वो है हमारा मन, इंटेलिजेंस जो है हमारी बुद्धि जो है वो सारथी है, और हम जो है यहाँ पे रथी है। अभी हो क्या रहा है, मन जो है वो काबू में नहीं है, बराबर, क्योंकि घोड़ों की जो लगाम है वो अगर काबू में होगी तब जाकर घोड़े कंट्रोल में आएंगे। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो इतनी वीक है कि हमारे मन के लगाम को वो ठीक से पकड़ नहीं पाती, और उसके वजह से क्या होता है, ये 5 इंद्रियों के जो घोड़े हैं हर डिरेक्शन में भाग रहे, और फंस कौन रहा है, बेचारा रथी जो है वो पिस रहा है इसमें।
आग बोलते हैं ये करो। एक प्रहलाद महाराज इसको लेकर एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी 5 पत्नियां हैं और पांचों पत्नियां उसे इंद्र तृप्ति के लिए खींच रही है अलग अलग दिशा में। सोचिए उस पति की क्या हालत होगी। बराबर। उसी प्रकार हमारी भी अवस्था है कि पांचों इंद्रियां जो है वो हर जगह खींच रही है। एक इंद्रिय के वजह से अगर हम पूरी तरह से नष्ट, आपको याद है हमने वो चर्चा की थी, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन, 5 पशु जो 5 इंद्रियों के वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। पतंग यानी कि जो फायर फ्लाई होता है, जुगनू, वो लाइट में, वो अग्नि की ओर आकर्षित होके आंखों की वजह से उसका नाश होता है। मातंग मतलब हाथी, हाथी जो है वो त्वचा के वजह से उसका नाश होता है। बराबर। इतना बड़ा हाथी किस तरह पकड़ा जाता है, जब कोई मादा हाथी जो है वो आकर उस हाथी को स्पर्श करती है और भागना शुरू करती है, तो जो शिकारी ने खोदा हुआ गड्ढा है उसमें ये हाथी गिर जाता है। और फिर उसको भूख रखकर तड़पाया जाता है तब तक जब तक वो महावत की बात नहीं सुने। तो इतना बड़ा हाथी स्पर्श से कंट्रोल में आता है। कुरंग यानी कि डियर, हिरण को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर बांसुरी बजाएंगे तो स्वीट म्यूजिक सुन के हिरण जो है वो स्तब्ध हो जाता है और शिकारी तभी उसे पकड़ता है। पतंग मातंग कुरंग भृंग, भृंग यानी कि मधुमक्खी, हनी बी। हनी बी जो है उसका जो ड्रिलिंग पावर है वो फूलों को भेद कर आराम से निकल सकता है। कमल की पंखुड़ियां कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन वो सुगंध के नशे में इतना डूब जाता है कि वो मधुमक्खी उसके अंदर मर जाती है। शी लाइक वो मधुमक्खी भूल जाती है कि मैं निकल सकती हूँ इस फूल में से बाहर। ओके। और लास्ट में मीन, टेस्ट की वजह से। तो एक इंद्रिय अगर इस एक पशु को इस प्रकार मार सकती है, हम मनुष्य होकर हमारे पांचों इंद्रिय पांचों जगह पर भटक रहे हैं। और हमारे पास मनुष्य होने के कारण, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण इंद्रिय तृप्ति के इतने साधन बढ़ गए हैं अभी कि लिमिटलेस। 10-20 साल पहले भक्ति करना थोड़ा आसान था, क्योंकि ये नहीं था, ये पांचों इंद्रियों को हमारे वश में करने वाला ये एक चीज है, अगर देखने जाएंगे तो। बराबर। सो व्हाट विल बी आवर कंडीशन? तो इसके लिए हमें क्या करना है? अर्जुन की तरह बनना है। अर्जुन ने क्या किया? सारथी किसे बनाया? अपने बुद्धि को नहीं बनाया, उन्होंने कृष्ण को सारथी चुना। तो जब कृष्ण के हाथों में हम हमारे मन को दे देंगे, तो उस समय सभी जो है अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। अर्जुन का मन भी अगर हम देखेंगे, बार बार महाभारत के युद्ध में हम देखेंगे अर्जुन जो है वो विचलित होते थे, लेकिन कृष्ण गाइड करते थे, नहीं अर्जुन ऐसे करो। हर क्षण में देखिए कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की है। जैसे कि अभिमन्यु का जब वध हुआ तो अर्जुन बहुत दुखी थे, और क्रोध में आकर, दुख में और क्रोध में आने के वजह से उन्होंने शपथ ले ली कि कल अगर सूर्यास्त के पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। एंड पूरे के पूरे कौरव इतने खुश हो गए, क्योंकि अगर अर्जुन जयद्रथ का वध करता तो भी उसकी मृत्यु होती, और अगर नहीं करता तो भी मृत्यु होती। क्यों? क्योंकि अगर समझो सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, काय तो क्षत्रिय के नाते वचन पालन करके अर्जुन जो है वो अग्नि समाधि ले ले। चावी घे आणि खाली जा. साडी नेस आणि जा. साडी नेस आणि जा. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? यस माता जी। सो सॉरी। सो इधर देख कर देखने जाएंगे। इधर भी अगर देखने जाएंगे तो अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी, बिकॉज एक तरफ तो अगर समझो युद्ध में अर्जुन ने अगर जयद्रथ का वध नहीं किया तो अग्नि समाधि लेनी थी। और अगर समझो जयद्रथ का वध किया, तो जयद्रथ के पिताजी ने जयद्रथ को एक वरदान दिया था, जो भी व्यक्ति अपने आपके सर को, मतलब जिसके वजह से आपका सर कट के जमीन पर गिरेगा, उसका सर जो है उसमें विस्फोट होगा। तो अगर अर्जुन ने वचन पूरा किया तो भी अर्जुन की मृत्यु होगी, और अगर नहीं किया तो भी मृत्यु होगी।
सो कौरवस वर वेरी हैप्पी, ईदर वे अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। बट थिंक अबाउट इट, लास्ट मोमेंट तक कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन की रक्षा की, सूर्य को पूरी तरह से सुदर्शन चक्र से ढक दिया, यहां तक कि ये इल्यूजन अर्जुन को भी हुआ कि अरे चलो अभी अग्नि समाधि लेनी है, हो चुका। लेकिन तुरंत जयद्रथ जैसे ही बाहर निकला, तो तुरंत उस समय सूर्य ऐसा जयद्रथ, ये रहा सूर्य, ये रहा जयद्रथ, चलाओ बाण। और फिर बाण चलाने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को, इन दैट सेकेंड कृष्ण ने अर्जुन को ये भी कहा कि इंश्योर करना कि जयद्रथ का सर जो है वो उसके पिताजी के गोद में गिरे जाके, ऐसा बाण चला। तो अर्जुन ने एक ऐसा बाण चलाया जिससे जयद्रथ का सर कटकर उसी के पिता के गोद में गिराए देकर, तो उनके ही घर में विस्फोट हुआ। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन कृष्णा इज योर गाइडिंग फोर्स इंटेलिजेंस का, तब जाकर ये पांचों इंद्रिया जो है वो वश में आती है और भगवान रक्षा करते हैं हर समय पर माया के अगेंस्ट। ठीक है। सो यस, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक और क्या होता है कि बुद्धि जब हमारी गलत चीज में है, जब काम वासना से बुद्धि हमारी आवृत है, चेतना, तो उस समय होता यह है कि हम अपने आप को अपना शरीर समझने लगते हैं। ये डिस्टिंक्शन हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम भले ही सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, बट स्टिल बिकॉज ऑफ डिजायर्स वी फॉरगेट दैट कनेक्शन। और कनेक्शन भूलने की वजह से क्या होता है, हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे शरीर को आनंद देगा, ना कि हमारे आत्मा का शुद्धिकरण करेगा। ठीक है, ना कि हमारी चेतना का। सो व्हाट विल हैपन इज वी विल फोकस मोर ऑन कि चलो क्या कहेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ज्यादा फोकस जाएगा, ना कि इंटेलिजेंस को यूज करके सेंस ग्रेटिफिकेशन पर कंट्रोल पाने की, जिससे आत्मा का आत्मा बच सके हमारी। सो ये एक और प्रॉब्लम होता है जब इंटेलिजेंस दूषित होता है, कि हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि सोल कॉन्शियस। ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिविल्डरमेंट मीन्स दैट लस्ट मेक्स द जीवा डिसइंक्लाइंड टू नो आत्मा एंड इंक्लाइंड टू एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो चेतना ये होने की वजह से आत्मविज्ञान की तरफ जाने के बदले हम हमारी पूरी एनर्जी को लगाते हैं एंजॉयमेंट में। ओके, अब आते हैं इसमें, तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अगेन वही चीज यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम इधर देख रहे हैं कि किस प्रकार विश्वामित्र मुनि यहाँ पर काम की वजह से क्या होता है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों भी नाश होता है। ज्ञान मतलब हमारा इंटेलिजेंस, जो भी है नॉलेज, जो भी ज्ञान है वो तो निकल गया, बराबर। और दूसरा है विज्ञान। ठीक है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है। मैंने एक क्लास में सुना था, प्रभु जी बता रहे थे कि हमें सब फिलोसॉफी पता होती है, अभी भी हम क्लास सुनेंगे। ठीक है, मैं भी, मतलब मैं भी अभी आपको बता रही हूँ यहाँ पे, बट होता क्या है, द मोमेंट सब सिनेरियो हम एसोसिएशन के बाहर चले गए और ये सब खत्म हो गया, तुरंत जब हमारे सामने कुछ टेम्पटेशन आ जाएगा, हम फिर से उस टेम्पटेशन के मार्ग पर ही एक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज ये जितने भी अनर्थास है, ये काम वासना वगैरह जो भी अनर्थ है, वो सबसे पहले हमारे स्मृति को अफेक्ट करते हैं, हमारे नॉलेज को और हमारे इंटेलिजेंस को अफेक्ट करेंगे सबसे पहले। बिकॉज एक बार वो कंट्रोल में आ गए ना, फिर हम ऑटोमेटिकली उसी तरफ भागना शुरू होते, तो मेमोरी इज द फर्स्ट थिंग विच इज अफेक्टेड। तो इसके लिए फिलोसॉफी मालूम रहने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद, ज्ञान जो है वो बाजू में ही रह जाता है, बिकॉज लस्ट जो है वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। ये देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है, ज्ञान विज्ञान नाशनम। ठीक है, क्योंकि इंद्रियों को नियमित न रखने के वजह से। ठीक है, व्हाट विल हैपन इज इंद्रिय जो है वो सबसे वीक है, और इसके लिए काम वासना जो है उनको आराम से कंट्रोल कर सकती है। और सबसे पहले वो क्या करेगी, हमारे ज्ञान को अफेक्ट करेगी, और ज्ञान जब अफेक्ट होता है तो उस समय हम गलत कर्म करते हैं,
और वो गलत कर्म करने की वजह से क्या होता है, पाप बढ़ जाते हैं। पाप बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो हमारा विज्ञान है, जो आत्म साक्षात्कार है, वो भी अफेक्ट हो जाता है। जितना प्रोग्रेस किया, जैसे कि सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी का गेम अभी हम लोग ऐसे खेलते हैं, लेकिन पहले के समय में अगर आप पुराना सांप सीढ़ी का बोर्ड आप गूगल करके देखना, तो हर एक स्टेज पे ना उन्होंने अच्छे कर्म जो है वो सीढ़ियों के बराबर किए हैं, और जो बुरे कर्म है वहां पे सांप रखे हुए हैं। तो वो खेल खेलकर भी व्यक्ति जो है खेल खेल में समझ जाता था, ओ अगर मैंने अच्छे कर्म किए, और लास्ट जो है 100 इज मोक्ष। आप पुराने सांप सीढ़ी आप गूगल कीजिए, 100 इज मोक्ष। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो जो सीढ़ी है, अच्छा काम किया, कोई कोई पुण्य कर्म किया, चलो हरिनाम जप किया, बड़ी सीढ़ी मिल जाएगी। आपने डीटी वर्शिप किया, कोई और सीढ़ी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आगे चले गए, कुछ इंद्रिय तृप्ति का कार्य किया, वो सांप के बराबर है, वहां तक आ गए, फिर से नीचे। और एवरी नंबर इज अ योनि। आप कौन से योनि में जाओगे, आप पशु के योनि में जाओगे, पक्षी के योनि में जाओगे, तो जितना नीचे नीचे आते जाते उतनी वो योनि जो है वो निचले स्तर की होती जाती है। ऐसा भी है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वैसे गेम्स भी थे हमारे, सेल्फ रियलाइजेशन वाले गेम्स थे। अभी वो स्नेक्स एंड लैडर हो गया है पूरी तरह से। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि जब हम कोई चीज प्रतिकूल करते हैं तो जितना प्रोग्रेस, इसके लिए अनर्थ निवृत्ति सबसे मुश्किल स्टेज है, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट टग ऑफ वॉर। हम स्टेबल नहीं हुए। तो हमें करना एक ही है, जैसे हम पहले इसमें चर्चा कर रहे थे, ओनली वन थिंग, जो फेवरेबल है वो करते रहो, जो अनफेवरेबल है उसे छोड़ दो। स्ट्रगल होगा इनिशियली, बट सिर्फ तब तक जब तक वो निष्ठा का स्टेज आता नहीं। आप सोचिए ना, कि जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं ना, वो वर्स है, मन्ये कुंजर शौचवत, हाथी का जो स्नान है वो कैसे होता है। हाथी जो है तालाब में जाता है, अपने आप को अच्छे से धोता है, पूरा कीचड़ निकाल लेता है शरीर के ऊपर से, और जैसे ही तालाब में से बाहर निकलता है पूरी तरह से स्वच्छ होकर, फिर से कीचड़ में जाके लोटपोट होता है। तो अभी इतना स्नान करके मतलब क्या था। तो हमारा भी एग्जैक्टली exactly ऐसा है, मन्ये कुंजर शौचवत, कि पाप कर्म धुलने के लिए हम चैंटिंग करते, तो जितने भी पाप निकल रहे हैं चैंटिंग करके, ये करके, फिर से हम कुछ ना कुछ उसमें और ऐड कर रहे हैं पुराने संस्कार। तो कैसे प्रोग्रेस होगा। वो ही चक्र में फंसे रहेंगे, इट विल बी वेरी वेरी स्लो। तो अगर रैपिड प्रोग्रेस चाहिए तो एक ही है कि डिटर्मिनेशन। आगे जाके आप जितने भी श्लोकास देखेंगे ना, कृष्णा डिटर्मिनेशन के ऊपर ही कह रही, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। कितने सारे वर्सेस है जहां पे कृष्ण ने डिटर्मिनेशन के ऊपर ये किया हुआ है, एम्फसाइज किया हुआ है। ठीक है। सो यस, ओके। तो हाउ टू गिव अप लस्ट, ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ, ये जानकर कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो जो कुछ कार्य हमें करना है वो आत्मा के हित के लिए करना है, ना कि शरीर के हित के लिए। और दूसरा कैसे करेंगे, विज्ञान, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो ये जो डिटर्मिनेशन है वो आएगा कहाँ से, शास्त्र पढ़ने से। जैसे कि हम पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे, भागवतम पढ़ने से क्या होता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्थो या भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। क्लेंजिंग होता है भागवतम जब पढ़ते हैं तभी, शुद्धिकरण होता है। रजोगुण और तमोगुण जो है वो निकल जाता है। रजोगुण निकल गया, काम क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। तो रजोगुण को कम करने के लिए क्या करना है, रूट पे ही अटैक करो, भागवतम की शरण लो, हरि नाम की शरण। ये सब ऐसे है, मतलब जो भी भक्तिमय कार्य करते हैं, इन सभी से हमारा विज्ञान जो है वो ज्यादा दृढ़ बनते जाता है, और नॉलेज ऑफ द सेल्फ जो है वो अपने आप समझने लगता है। ठीक है। और ज्ञान को कैसे बढ़ाएंगे, बाय एक्सेप्टिंग अ गुरु और रिसीविंग रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस। वो जो कुछ आदेश हमें देते हैं उसे फॉलो करना है, ओबीडियंस रखना बहुत जरूरी है। गुरु की आज्ञा, गुरु ने जो कहा, अगर आप देखेंगे तीसरा नाम अपराध क्या है, गुरु की अवज्ञा करना। गुरु जो कहेंगे वो बात नहीं मानना, ये एक अपराध है। तो गुरु से जो भी आदेश है वो स्वीकार करना, और भगवान के भक्ति में लगना, भगवान के बारे में चिंतन करते रहना, उससे हमारा विज्ञान और ज्ञान ये दोनों सुदृढ़ हो जाता है। क्योंकि गुरु हमें मतलब अगर कोई समझो हम भटक भी रहे हैं, ठीक है, तो भी गुरु क्या करेंगे, तुरंत रोकेंगे, अरे आप भटक रहे हो, आप शरीर नहीं, हाँ आप आत्मा हो, आप रिमाइंडर देते रहेंगे गुरु। डिवोटीज के साथ एसोसिएशन में रह के यही होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, कि भरत महाराज का अगर आप देखेंगे, भरत महाराज भाव के स्तर पर थे, लेकिन पतन क्यों हुआ, क्योंकि वो हिरण के बारे में इतने आसक्त हो गए, एक हिरण को लेकर, जिस व्यक्ति ने पूरे राजपाट को छोड़ दिया है वो एक हिरण को लेकर आसक्त हो गए। और भरत महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो ऋषभ देव के पुत्र है, जो साक्षात भगवान है।
तो वो अगर माया से प्रभावित हो सकते हैं, और अगला जन्म जब उनको हिरण का मिलता है तब वो सोचते हैं कि मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने एकांतिक भजन किया, मैं अकेले रहा, मैंने भक्तों का संग नहीं किया, क्योंकि अगर भक्तों का संग किया होता तो भक्तों ने सावधान किया होता कि अरे आप हिरण के जाल में फंसे जा रहे हो, माया जो है वो आपको खींच रही है। तो इसके लिए जैसे ही अगला जन्म हिरण का मिल जाता है, वो तुरंत साधु संग में चले जाते हैं अपनी माता को छोड़कर। आश्रम में रहते हैं, साधु जहां कथा कर रहे हैं वहीं पर सुनते हैं और वहीं पर अपना हिरण का शरीर छोड़ देते हैं और अगला मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। तो दो ही चीज करने, आज सुबह मैं राधेश्याम प्रभु का क्लास सुन रही थी और राधेश्याम प्रभु ने उसमें कहा दो चीजें करो, बी कॉशियस ऑफ माया एंड बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। भरत महाराज और प्रहलाद महाराज, इन दोनों को याद करते रहो। भरत महाराज जब जड़ भरत के शरीर में थे, ही वॉज कॉशियस ऑफ माया, इतने सावधान थे कि वो लिटरली पागलों जैसे बर्ताव करते थे, ताकि सभी उनको जो है सभी उनको पागल समझेंगे और कोई वो मोह मतलब कोई उनसे लगाव नहीं रखेगा, सब उनसे दूर रहेंगे, तो मोह माया के जाल में अपने आप नहीं फंसेंगे। तो जड़ भरत महाराज वो कॉशियस ऑफ माया, वो बहुत सावधान थे माया से। और प्रहलाद महाराज क्या थे, ही वॉज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, हर एक चीज में वो कृष्ण को देखते थे। ये दोनों को जब हम याद करेंगे महापुरुषों को, और ये जब हम हमारे कॉन्शियसनेस में रखेंगे, तो उस समय इंद्रियों के ऊपर संयम पाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल एंड, एक जस्ट 2 मिनट में विल फिनिश। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। जो हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे निचले स्तर पर है इंद्रिय, इंद्रिय से थोड़े सूक्ष्म है मन, मन से थोड़ा सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से थोड़ा सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से थोड़े ऊपर आते हैं जीवात्मा। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये हम जो चर्चा कर रहे थे, सो इसके लिए अगर हम देखेंगे, इफ यू सी द लेवल्स, आत्मा जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहती है, बट दैट कैन बी डन जब हम फॉल्स ईगो से डिटैच होंगे और इंटेलिजेंस को ये गाइड करते रहेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारा स्थान, अवर ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सर्व कृष्णा, बस हमारा यही एक गोल है। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, दैट रियल नॉलेज जो है वो मतलब धीरे धीरे वर्क करके जब नेगेटिव इसको हम फीड करना छोड़ देंगे और पॉजिटिविटी को फीड करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ रियलाइजेशन होते जाएगा। एंड वंस ये हायर टेस्ट आ जाएगा, हम फिर से जड़ वस्तुओं की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो इट इज जस्ट अ स्ट्रगल टिल वी रीच दैट लेवल। उसके बाद इट्स इजी। जैसे कि छोटे बच्चे जब पहले पहले पढ़ाई करना सीखते हैं, तो ABCD सबसे पहले अक्षर सीखो, एक 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 एक, एक अल्फाबेट सीखो, रोते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर समझ में नहीं आता कैसे करना है, फिर धीरे धीरे उनको सिखाया जाता है, चलो 2 लेटर वर्ड बनाओ, एट, ये वो सब, फिर धीरे धीरे 3 लेटर वर्ड्स बनाओ, फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाते जाओ, और फिर ऐसे करते 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 क्या होता है, अभी अगर हमें कुछ पढ़ने बोलेंगे हम फटाफट पढ़ के निकालेंगे, वी डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर ईच एंड एवरी अल्फाबेट, बराबर, क्योंकि अब वो मतलब इनबिल्ट आ चुका है, अब हम समझ गए कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो उसी प्रकार है, इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, जपा करो, हियरिंग करो, रीडिंग करो, बट वंस वो एक स्तर आ जाता है कि जब वो टेस्ट डेवलप हो जाएगा, थोड़ी परिपक्वता आ जाएगी, फिर वो नेचुरल रहेगा कि हम कि सामने इंद्रिय तृप्ति का चांस भी आएगा ना, वो छोड़ के हम जपा करने बैठ जाएंगे, नहीं नहीं मुझे थोड़े और राउंड्स करने, तब तक स्ट्रगल है सिर्फ। ठीक है, या ये हमारा हायरार्की है। एंड देन लास्ट वर्स, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार एवं बुद्धे परम बुद्धवा, कि इस प्रकार अगर हम हमारी बुद्धि को भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे, जो हम अब तक चर्चा कर रहे थे, भगवान की इसमें नियोजित करेंगे, तब जाकर जो ये काम रूपी शत्रु है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और उसके ऊपर एक बार विजय प्राप्त कर ली तो नेचुरली कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप हो जाएगा, एंड उसके आगे इफ वी सी, और फॉल डाउन नहीं होगा। एंड वंस दैट मेच्योरिटी इज अटेन्ड, वी कैन कॉन्कर ऑल द अनर्थस अपने आप। ठीक है, आई हैव टू एंड, आई एम सॉरी मैंने एकदम फास्ट अभी कंप्लीट किया,
बिकॉज प्रभु जी को भी क्लास लेना है, अभी 8 बजे शुरू हो रहा है उनका। वी विल एंड दिस सेशन हियर। क्वेश्चन आंसर्स अगर कुछ होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट का एक रिकैप लेके 4th चैप्टर अगले सत्र में चालू करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस होगा तो वो तभी ले लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।